क्या पढ़ाया था? ओके, सो भाई प्रैक्टिस किया था आपने इस चीज को? लास्ट का ये मतलब जैसे अबाउट पेज नहीं चल रहा है आपका, लैपटॉप लाए हो अभी, क्लास के बाद दिखाना, ठीक है? चलो भाई, प्रैक्टिस करते रहना बेटा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए प्रैक्टिस करते चलिए साथ के साथ, ठीक है? चलो, अब हम लोग दो तीन चीजें पढ़ चुके हैं कि हमें पेजेस को रेंडर कैसे करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे राउटिंग के थ्रू स्विच कैसे करना है, तीसरा हमने देखा व्यूज से डेटा टेम्पलेट में कैसे भेजना है, ठीक है? अब हम लोग सीखेंगे टेम्पलेट से डेटा व्यू में कैसे भेजना है। समझ में आया? अभी हमने क्या किया था, व्यू से डेटा टेम्पलेट को दिया था, मतलब पाइथन का डेटा हमने एचटीएमएल को दिया। अब एचटीएमएल का डेटा हमें पाइथन को देना है। एचटीएमएल का डेटा कैसे होता है, कौन सा देना है? फॉर्म का डेटा। समझ में आया? मतलब अगर मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो फॉर्म के थ्रू लेते हैं, तो फॉर्म के डेटा को आप पाइथन फाइल व्यू फाइल में कैसे गेट करोगे वो हम लोग देखेंगे इसमें। सिंपल है बेटा। तो इसके लिए मैं काम करता हूं, जैसे होम पेज है, होम पेज में मैं एक फॉर्म बना देता हूँ, ठीक है? एक फॉर्म बना दूंगा और उसका जो भी डेटा होगा वो मैं मतलब डेटा वो सबमिट कराऊंगा होम पेज पे ही। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले आपके इंडेक्स पेज पे एक फॉर्म बना देता हूँ छोटा सा, यहाँ पे, ठीक है? फॉर्म एक्शन आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो जिस पेज से ये कॉल हुआ होगा उसी पेज पे वापस चला जाता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। मेथड में यहाँ पे रखूंगा पोस्ट। अगर आप मेथड गेट रखोगे तो जो फॉर्म डेटा है वो यूआरएल के साथ एम्बेड हो जाएगा क्वेरी पैरामीटर बन के, लेकिन मुझे बॉडी पैरामीटर में डेटा भेजना है। फॉर्म एक्शन मेथड पोस्ट, ठीक है? इसके बाद हमें एक टोकन लगाना होगा, चलो बाद में बताऊंगा, टोकन वोकन छोड़ दो भाई। और मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं मैसेज। यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया यूज कर लेता हूँ, मैसेज। आईडी कॉलम्स हटा देता हूँ, रो रख लेता हूँ मैं इसमें 5, एक कॉलम रख लेता हूँ। आईडी हटा देता हूँ, आईडी की जरूरत नहीं है मुझे फिलहाल। कॉलम 60 कर देता हूँ, रोज कर देता हूँ मैं लेट सपोज 5, ठीक है? और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, एंटर मैसेज हियर। इसमें एक बी आर टैग लगा के एक लगाऊंगा बटन, जिसका टाइप क्या होगा? सबमिट। ये बटन कुछ मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? मैं एक काम कर देता हूँ, लेबल के बाद में बी आर लगा देता हूँ ताकि लाइन चेंज होके ऐसे आ जाए प्रॉपर। अब थोड़ा सही लग रहा है? अभी फिलहाल मैं सीएसएस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? नॉर्मल है। यहाँ पे मैं कुछ मैसेज टाइप करूंगा, जैसे मैं इसे सबमिट करूंगा मुझे ना यहाँ पे डिस्प्ले करना है कि उस मैसेज में कितने लोअर केस कैरेक्टर हैं, मतलब लोअर केस अल्फाबेट हैं, कितने अपर केस अल्फाबेट हैं, वोवल कॉन्सोनेंट जो भी हैं, कितने डिजिट्स हैं, कितने स्पेस हैं और कितने स्पेशल कैरेक्टर हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने जावास्क्रिप्ट में कराया था ना आपको, कि आपको चेक करना है कोई कैरेक्टर लोअर केस अल्फा मतलब वोवल है, कॉन्सोनेंट है, डिजिट स्पेस, कराया था ना वो क्वेश्चन, और इसको मिक्स करना है।
मतलब कि यहाँ से जो भी मैं इनपुट करूंगा मुझे यहाँ टेबल बना के डिस्प्ले करना है कौन सा आइटम कितनी बार है। समझ में आया? तो मैं एक बार इसमें कुछ लिख के सबमिट करता हूं तो ये आया फॉरबिडन 403। CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। पहले बात करते हैं व्हाट इज CSRF। फुल फॉर्म लिख लेना इसकी, क्रॉस सर्वर रिक्वेस्ट फोर्जरी। क्रॉस सर्वर, या साइट भी लिख सकते हो एस की जगह, सर्वर या साइट। आर मतलब रिक्वेस्ट, क्रॉस सर्वर रिक्वेस्ट फोर्जरी, धोखाधड़ी। ये CSRF टोकन क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, हमने अपनी वेबसाइट बना दी, एक अच्छी खासी वेबसाइट बना दी। अब वेबसाइट पे जब कोई फॉर्म पोस्ट होता है तो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो पोस्ट रिक्वेस्ट आई है वो हमारी वेबसाइट से आई है या किसी दूसरे सर्वर से आई है? समझ में आया ना। भाई अगर मेरे पास, मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, तो जो URL मेरे फॉर्म पोस्ट करने वाला होगा उस पे तो मैं किसी दूसरे सर्वर से भी रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ ना। API का कॉन्सेप्ट पता है ना, रेस्ट API। जावास्क्रिप्ट अभी चलो पढ़ा नहीं है, बता देता हूँ। रेस्ट API एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हेल्प से एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से कम्युनिकेट करती है। तो हमारी वेबसाइट पे जो फॉर्म पोस्ट करने वाला URL है उसे तो किसी और सर्वर से भी हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सिक्योर करना है कि जो पोस्ट रिक्वेस्ट मेरी वेबसाइट से आएगी मैं सिर्फ उसे एक्सेप्ट करूंगा, अदर से आएगी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। समझ में आया? तो इसके लिए क्या होता है, CSRF टोकन। तो जेंगो में बिल्ट इन फीचर है। जेंगो ने बोला कि भाई अगर आप ये टोकन नहीं लगाते हो, मैं मान के चलूंगा कि ये रिक्वेस्ट किसी दूसरे सर्वर से आई है और मैं उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दूंगा। 403 का मतलब होता है फॉरबिडन। समझ में आया? मतलब कि मैं ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो आप चाहते हो कि फॉर्म पोस्ट हो जाए तो आपको एक टोकन बनाना है CSRF। जो CSRF टोकन जनरेट होता है वो आपकी वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स की हेल्प से होता है, इसलिए वैसा ही टोकन कोई अदर सर्वर से पास नहीं हो सकता। अदर सर्वर से टोकन जनरेट नहीं होगा। अगर मान लो कोई जैंगो का प्रोजेक्ट बना के ही रिक्वेस्ट भेजता है, टोकन तो वहां भी बन जाएगा, लेकिन टोकन बनता है आपकी क्रेडेंशियल से, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी की से। आपको याद होगा मैंने उसमें बताया था, सेटिंग फाइल में एक सीक्रेट की बनी हुई थी, ठीक है। तो सीक्रेट की को यूज करके टोकन बनता है। अब ऑब्वियस सी बात है, सीक्रेट की तो आपको पता है ना, दूसरे बंदों को थोड़ी पता है। समझ में आया? तो इसके लिए आपको ये टैग यहाँ पे दिखा भी होगा कहीं पे, ये टैग आपको लिखनी है कहाँ पे, अपने फॉर्म में कहीं भी लिख दो, CSRF_ टोकन। अब जैसे ही मैं रिक्वेस्ट को रन करूंगा, एक मिनट में स्टार्टिंग से आता हूं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के सबमिट करूंगा, देखो हो गया सबमिट। हालांकि मैंने कोड को एक्सेप्ट नहीं करा, वो बात अलग है, लेकिन सबमिट हो गया। समझ में आया? तो ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं कि भाई CSRF टोकन का रोल है क्या। समझ में आया? तो आप बोल सकते हो कि CSRF टोकन जो है वो अदर सर्वर से आने वाले रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कैसे करता है, आइडेंटिफाई करने के लिए होता है ये टोकन कि भाई रिक्वेस्ट आपकी साइड से आई है या किसी दूसरे सर्वर से आई है। तो सर्वर क्या करता है, अगर टोकन मिलेगा उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई टोकन हो गया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर टोकन नहीं है या टोकन गलत है तो उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। समझ में आया सभी को? अच्छा भाई, ये जो मैंने यहाँ नेम लिखा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मुझे वैल्यू जब गेट करनी होगी मैं इसी से करूंगा। आपको याद होगा जब मैंने HTML पढ़ाया था तो मैंने नेम के बारे में लिखवाया था ना, कि नेम एट्रीब्यूट हम लोग एक प्लेस होल्डर की तरह यूज करते हैं जिसका काम है डेटा को गेट करना। समझ में आया? अब इसके लिए जाएंगे हम लोग व्यू पेज में, जहां पे हमारा होम पेज है, ये रहा होम पेज। देखो बाय डिफॉल्ट जब ये फंक्शन चलता है ना तो रिक्वेस्ट गेट होती है। आप एक बार यहाँ पे देखो, ये देखो रिक्वेस्ट क्या आ रही है, गेट अबाउट पेज गेट, ठीक है, गेट पोस्ट। ये देखो रेड में आ रहा है, ब्लॉक कर दिया था इसने, कह रहा है
CSRF कुकी नोट सेट रेड कर दिया, जो व्हाइट आ रहा है मतलब वो एक्सेप्टेड है। बाद में पोस्ट एक एक्सेप्ट कर लिया था इसने। तो मतलब बाय डिफॉल्ट मेथड गेट रहता है, तो जब मेथड पोस्ट हो जाएगा तो हमें डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि भाई ये सेम फंक्शन गेट के लिए भी कॉल होगा, पोस्ट के लिए भी कॉल होगा। अगर मैं इस पेज पे, अब ध्यान से देखना, मैं एक बार ना अपना सर्वर रिस्टार्ट कर देता हूं, बंद करके मैं रीस्टार्ट कर देता हूं। अभी देखो, मैं यहाँ पे जाके ना एंटर कर देता हूं, ये पेज आ गया। देखो गेट हुआ होम पेज पे, स्लैश आ रहा है, मतलब कोई भी यूआरएल नहीं है। मैं यहाँ पे लिख के सबमिट करूंगा, ये अब क्या आ गया, पोस्ट आ गया। एक ही फंक्शन दो बार कॉल हुआ, गेट रिक्वेस्ट से भी, पोस्ट रिक्वेस्ट से भी। गेट के केस में मुझे कुछ नहीं करना, बस पेज रेंडर करना है, पेज दिखाना है यूजर को। और पोस्ट का केस कब होगा, जब यूजर को पेज दिखा, उसने फॉर्म सबमिट किया, तब हमारे पास दोबारा आया। समझ में आया? अब इसके लिए क्या कंडीशन लिखोगे, यहाँ लिखो इफ रिक्वेस्ट, जो ऊपर हमने पैरामीटर डिफाइन किया है इसकी हेल्प लगेगी हमें। इफ रिक्वेस्ट, इसके अंदर एक मेथड पैरामीटर होता है, इफ रिक्वेस्ट डॉट अरे यार इक्वल टू पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो मुझे कुछ डेटा कलेक्ट करना है। समझ में आया? क्या कलेक्ट करना है? मैसेज। क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कैपिटल में लिखना है, ठीक है। डॉट क्या करना है, गेट करना है। क्या गेट करना है, मैसेज। जयप्रकाश एरर सोल्व करवाना। बेटा पढ़ाने तो दो यार, तुम बीच में पढ़ा रहा हूँ, तुम बीच में एरर पूछ रहे हो, बाद में पूछना यार। प्लीज भाई ये सुन लेना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट तब डिस्टर्ब मत किया करो यार, बाद में पूछा करो। मैं टाइम देता हूँ तुम लोगों को, जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं बोलता नहीं हूँ भाई पूछ लो जिसे कुछ पूछना है, तो उस टाइम पूछा करो यार, फ्लो मत बिगाड़ा करो यार। ठीक है, रिक्वेस्ट पोस्ट गेट, इसकी हेल्प से हम लोग फॉर्म की वैल्यू को गेट करेंगे। अगर आपके फॉर्म में टेक्स्ट है ओनली तो पोस्ट से मिलेगा, अगर कोई फाइल है तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स आएगा उसके लिए, कैपिटल में पूरा। अभी क्या लिखना है, पोस्ट लिखना है। समझ में आया भाई? अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो पोस्ट से डेटा को कलेक्ट कर लो, मैसेज मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, कुछ वेरिएबल डिफाइन करने हैं। ये मैं रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट होने से पहले करूंगा, क्योंकि अगर मैं वेरिएबल डिफाइन पोस्ट में करूंगा तो गेट के केस में वो अनडिफाइंड हो जाएंगे, एरर आ जाएगा। इसलिए मैं वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ काउंटर्स के लिए, एक लोअर केस वोवल के लिए, एक लोअर केस कॉन्सोनेंट के लिए, एक अपर केस वोवल के लिए, एक अपर केस कॉन्सोनेंट के लिए, एक डिजिट के लिए, एक स्पेस के लिए, स्पेस के लिए एस ले लेता हूँ, और एस पे लेता हूँ स्पेशल करेक्टर के लिए, ठीक है बेटा। और एक शो रखूंगा फॉल्स, क्योंकि जब ये जो हमारा पेज है पहली बार कॉल होगा तो मुझे ये इन वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करना है, तो मैंने क्या कर दिया इसको, शो फॉल्स। ठीक है बेटा। अब ये मैसेज मुझे मिला, मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ, नहीं पहले तो लूप चलाएंगे, फॉर आई इन मैसेज। मुझे एक एक करके आइटम मिल जाएगा, इन दो बार लिख दिया, एक एक करके आई में डेटा मिल जाएगा। मैं चेक करूंगा इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड आई इज लेस देन इक्वल्स टू जेड, दैट मीन्स कि ये लोअर केस अल्फाबेट तो है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा इफ आई इक्वल्स टू ए और आई इक्वल्स टू ई, आई ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी है तो मैं क्या करूंगा, लोअर केस वोवल
इक्वल्स टू लोअर केस वोवल प्लस 1। ठीक है बेटा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैं क्या करूंगा, लोअर केस कॉन्सोनेंट इक्वल टू लोअर केस कॉन्सोनेंट प्लस 1। अच्छा मान लो पहली कंडीशन ही फॉल्स है, ये लोअर केस अल्फाबेट नहीं है, कैपिटल्स के लिए चेक कर लेते हैं। अपर केस ओवल, अपर केस कॉन्सोनेंट। मान लीजिए दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 9। क्या है, डिजिट है ना, डिजिट इक्वल टू डिजिट प्लस 1। ठीक है। एलिफ, अगर आई इक्वल है वाइट स्पेस के, एस इक्वल टू एस प्लस 1, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, स्पेशल कैरेक्टर इक्वल टू स्पेशल कैरेक्टर प्लस 1। सिंपल है बेटा। सेम मैंने लॉजिक बताया था आपको जावास्क्रिप्ट में भी, जिन लोगों ने पढ़ रखा है पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है कोई बात नहीं, अब पढ़ा दिया, बात रहेगी कहीं पढ़ा दो। ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, जो भी देखो भाई, मैंने बाहर डिफाइन की, अगर गेट मेथड होगा तो इन सब में 0 रहेगा, अगर पोस्ट मेथड हो गया तो इनमें काउंट बढ़ जाएगा। अब जो भी वैल्यू है मुझे यहाँ डिस्प्ले कर, मतलब पास कर देनी है कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी बना के। तो मैं लिख देता हूँ लोअर केस वोवल इज लोअर केस वोवल, लोअर केस कॉन्सोनेंट लोअर केस कॉन्सोनेंट, अपर केस वोवल डिजिट कॉन्सोनेंट रहेगा ना, देखना 2 बार ना चला जाएगा डेटा, डिजिट स्पेस स्पेशल कैरेक्टर एंड शो, जो भी वैल्यू। अच्छा एक चीज और, अगर मेथड पोस्ट होगा तो फिर जो शो है उसकी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, ट्रू। गेट रहेगा तो फॉल्स, पोस्ट हो गया तो ट्रू। ठीक है भाई। यहां से डेटा मैंने पास कर दिया, अब जाऊंगा मैं वापस से किस पेज में, इंडेक्स पेज में। फॉर्म के बाद में मैं एक टेबल बना देता हूं, टेबल TRTH लोअर केस वोवल। क्या प्रिंट करोगे यहाँ पे, लोअर केस कॉन्सोनेंट, अपर केस वोवल अपर केस कॉन्सोनेंट डिजिट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो लोअर केस कॉन्सोनेंट है 8, अभी मैंने कुछ लिखा था इसमें ना शायद। अच्छा अगर मैं इनिशियली आऊंगा तो ये सब 0 है, लेकिन इनिशियल के केस में मुझे दिखाना ही नहीं है इसे। पर चलो पहले एक बार टेबल को डिजाइन कर लेता हूं, मैं यहाँ लगा देता हूं मैं बॉर्डर 2 पिक्सल, सेल पैडिंग 10 पिक्सल। ओके, मुझे भाई इस टेबल को दिखाना ही नहीं है,
अगर ये पहली बार पेज कॉल हुआ है तो, मतलब बिना फॉर्म पे पोस्ट हुए, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे कंडीशन। क्या कंडीशन? इफ शो। इसका लगाऊंगा मैं एंड इफ। याद रखना, अगर आपने इफ कंडीशन लगाई है तो उसको एंड इफ करना भी जरूरी है, वरना एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो भाई जैसे लूप चलाया था वैसे हमने क्या किया, इफ वेरिएबल शो, अगर शो ट्रू है तो दिखेगा, फॉल्स है तो नहीं दिखेगा। स्टार्टिंग से आगे देखो नहीं दिख रहा ना, इनिशियली नहीं दिखेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज नितिन चौहान एंड माय कॉन्टेक्ट नंबर इज, ऐसे डाल देते हैं कुछ, एंड माय ईमेल आईडी इज, एंड सबमिट। तो मुझे लोअर केस वोवल कितने मिले? 29, लोअर केस कॉन्सोनेंट 48, अपर केस वोवल 2, कॉन्सोनेंट 7, डिजिट 10, स्पेस 16, स्पेशल कैरेक्टर 6। सिंपल है भाई, समझ में आया? अगर एक मिनट बेटा, इनिशियली आओगे तब ये नहीं दिखेगा, जब लिख के सबमिट करोगे तब दिखेगा। हाँ जी बताओ क्या करे हो? बेटा लूप आपने इफ स्टार्ट कर दिया तो बताओगे नहीं इफ एंड कहाँ पे करना है? इसमें कर लीवरे से थोड़ना लगाओगे, या वो क्या कहते हैं मतलब इंडेंटेशन थोड़ी ना करोगे, वो तो पाइथन में होता है, ये तो एचटीएमएल का कोड है ना। तो इसमें क्या होता है, ब्लॉक बनता है कि ये हो गया ब्लॉक स्टार्ट और ये हो गया ब्लॉक एंड। ठीक है, समझ में आया भाई? सभी को नोट करना है, जल्दी कर लो ये, वैसे काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार ना इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि भाई देखो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बहुत बड़ा टास्क दें। तो कई बार ना ये छोटा सा टास्क दे देते हैं कि भाई एक स्ट्रिंग एंटर करवाओ फॉर्म से, उसमें बताओ कि लोअर केस कितने हैं, अपर केस कितने हैं, ये सब। जल्दी करो, पहले एचटीएमएल का कोड कर लो नोट, ठीक है, उसके बाद व्यूज का कर लेना। यूआरएल में आज इस बार कोई चेंज नहीं हुआ, जल्दी करना बेटा।